अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है। तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा, यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, यानी कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है अब जिनके तैयारे गिरे हैं आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं। और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता, वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वजीर दिफा, और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाजों का मलबा। अंदाजा करें ये वजीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहां पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वजीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना लिया, यानी एक ऐसे आदमी को अपना बॉस बना लिया। इससे तो उनकी अपनी दिमागी हालत का मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है कि ऐसे अजीबो गरीब आदमी को, ऐसे नौसरबाज को उठा के उन्होंने अपना वजीर दिफा बना लिया। मैं तो हैरान हो रहा हूं। और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जनाब कि वहां पे मुझे पता चला कि तैयारे कैसे तबाह हुए, और बाद में जनाब मीडिया पे डाल दिया। अब पाकिस्तान का वजीर आज़म है, यहां एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी, अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पे हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफा मुबारकबाद दी। मैं हैरान होता हूं कि ये आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 24 मसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो है वो अभी तक की इतला के मुताबिक जख्मी है। और पहले आपने कहा जी हम बदला लेंगे, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहां पे ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियारात दे दिए फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है। अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त